आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। ये वीडियो हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, तो आपके जो भी डाउट्स है वो इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। किसी भी बिजनेस में बैलेंस शीट से हमें ये पता चलता है कि आज की डेट में उस बिजनेस पे कितनी लाइबिलिटीज है, कितने हमारे क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि कितने लोग हमसे पैसा मांगते हैं। उसके अलावा कितने हमारे डेटर्स हैं, इसका मतलब कि कितने लोगों से हम पैसा मांगते हैं, कितना कैश हमारे पास पड़ा है, कितना बैंक बैलेंस हमारे पास पड़ा है। उसके अलावा हमारे ऊपर लोन कितने हैं, कितने लोगों को हमने लोन दे रखा है, हमारे पास फिक्स असेट्स कितनी है, आज की डेट तक हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो इन सभी चीजों का पता हमें एक ही जगह पे चल जाता है और वो है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो बैलेंस शीट हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही हम अपने ट्रांजैक्शंस, हमारी एंट्रीज हम करते जाते हैं और वो एंट्रीज हमारी ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में चढ़ती जाती है। तो शुरू से हम इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंप्यूटर हब नाम से हम एक कंपनी बना लेते हैं। उसके बाद ये सारी डिटेल्स हम अभी छोड़ देते हैं, इस सारी डिटेल्स की हमें जरूरत नहीं है। तो एंटर एंटर करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली है कंप्यूटर हब नाम से। अब बैलेंस शीट का जो ऑप्शन है वो हमें मिलता है गेटवे ऑफ टैली वाली विंडो में, रिपोर्ट ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट। तो हम यहाँ पे एंटर की सहायता से बैलेंस शीट के अंदर आ जाते हैं। अब बैलेंस शीट में हमारे पास दो साइड होती है, एक तो होता है अपना लाइबिलिटी साइड और एक होता है अपना असेट साइड। लाइबिलिटीज क्या होती है? जो भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, दायित्व होते हैं, जो पैसा हमें लोगों को देना है वो हमारी लाइबिलिटीज कहलाती है, वो हमारी लेफ्ट साइड आती है। और जो भी हमारे पास संपत्ति होती है, जो भी हमारे पास कैश पड़ा है, गुड्स पड़ा है, या जिन भी लोगों से हम पैसा मांगते हैं, वो हमें दिखाएगा असेट साइड, वो होगी हमारी राइट साइड। तो अभी हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल खाली है क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की है। तो अभी हम एक एक ट्रांजेक्शन करके पूरी बैलेंस शीट को चेक करने वाले हैं, किस एंट्री से किस अकाउंट पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एस्केप की प्रेस करके अकाउंटिंग वाउचर वाली विंडो पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब सबसे पहले हमें किसी भी बिजनेस में पैसा लगाना होता है। तो पैसा लगाने की एंट्री जो होती है हमारी, वो होती है हमारी रिसिप्ट अकाउंट में। तो उसके लिए हम यहाँ पे F6 की प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कैश और यहाँ पे हमें लेना होगा कैपिटल अकाउंट। अब C की प्रेस करने पे कैपिटल अकाउंट शो नहीं हो रहा है, तो हम Alt+C की प्रेस करके लेजर क्रिएशन वाली इस विंडो पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे कैपिटल नाम से लेजर बना लेते हैं। कैपिटल अंडर ये अपना आएगा कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम एंटर एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद कितनी कैपिटल हम लगाने वाले हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। 10 लाख रुपए हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। उसके बाद हम एंटर एंटर की प्रेस करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम एस्केप की सहायता से वापस पीछे की तरफ जाते हैं। अब हम वापस बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब जो 10 लाख रुपए हमने कैपिटल लगाई है वो हमें लाइबिलिटी साइड भी शो हो रहा है और यहाँ पे असेट साइड भी शो हो रहा है। तो लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों साइड का जो हमारा टोटल है वो हमेशा हमारा बराबर होता है। तो हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी कैपिटल हमने लगाई है वो यहाँ पे हमें क्रेडिट साइड दिखा रही है। इसका मतलब कि यहाँ से पैसा आया है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे असेट साइड हमें यहाँ बता रहा है करंट असेट। तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे शो करेगा कि हमारे पास कैश इन हैंड पड़ा है 10 लाख रुपए। ये अमाउंट हमारा डेबिट साइड शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पैसा आया है और कहां से आया है, तो वो कैपिटल से आया है। तो कैपिटल साइड हमारी क्रेडिट शो हो रही थी और कैश इन हैंड हमारा डेबिट साइड शो हो रहा है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम वापस अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। अगली एंट्री हम करने वाले हैं परचेज की। जो भी गुड्स हम सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले परचेज करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे F9 की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं, डेट हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद पार्टी नेम, हम यहाँ पे कैश परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा परचेज लेजर। P की प्रेस करने पे कोई भी लेजर हमारा शो नहीं हो रहा है, तो हम Alt+C की प्रेस करके यहाँ पे परचेज लेजर बना लेंगे। उसके बाद अंडर ये अपना आएगा परचेज अकाउंट। एंटर करके इस विंडो को हम सेव कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम,
क्या आइटम हम परचेज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में कोई भी आइटम शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि अभी तक हमारे पास कोई भी स्टॉक बना हुआ नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल शुरुआत से काम कर रहे हैं। तो अभी हमने नई कंपनी बनाई है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्टॉक आइटम बना हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे Alt+C की प्रेस करके स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम बना लेते हैं लैपटॉप, उसके बाद एंटर की प्रेस करके यूनिट्स हम यहाँ पे बना लेते हैं Alt+C की प्रेस करके एनवर्स नंबर्स। लैपटॉप जो होगा वो हमारा आएगा नंबर्स में। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद कितनी क्वांटिटी में हम यहाँ पे लैपटॉप खरीद रहे हैं, तो हम 10 लैपटॉप परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने 10 डाल दिया। किस रेट से हम परचेज करने वाले हैं, तो 10,000 की रेट से हम परचेज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने 10,000 डाल दिया। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं, तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया है 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए के हमने लैपटॉप परचेज कर लिए। अब इस एंट्री को हम बैलेंस शीट में जाके चेक करने वाले हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ हुआ है। तो उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे हम बैलेंस शीट वाले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अभी तक अगर हम बाहर से देखते तो हमें यहाँ पे कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी अकाउंट अलग से हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे असेट साइड आके यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करने पे यहाँ पे पहले हमारे पास कैश इन हैंड में यहाँ पे 10 लाख रुपए शो हो रहा था और अब हमारे पास यहाँ पे 9 लाख रुपए शो हो रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए के हमने यहाँ पे लैपटॉप परचेज कर लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है 1 लाख रुपए। अगर हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि 1 लाख रुपए का हमारे पास क्या स्टॉक पड़ा है। तो यहाँ पे हमें बता देगा कि हमारे पास लैपटॉप पड़े हैं। कितने लैपटॉप पड़े हैं, तो हमारे पास 10 लैपटॉप पड़े हैं 10,000 की रेट से। तो टोटल 1 लाख रुपए का माल यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। तो एस्केप की प्रेस करके हम वापस पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम अगली एंट्री करने के लिए वापस अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाते हैं। अब हमने जो ये लैपटॉप परचेज किए थे, इन लैपटॉप को हम सेल करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे F8 की प्रेस करते हैं। F8 की प्रेस करने पे सेल्स वाउचर हमारे सामने ओपन हो चुका है। उसके बाद रेफरेंस नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके पार्टी अकाउंट नेम, ये माल हम कैश में सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट। तो एस की प्रेस करने पे कोई भी लेजर बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करके सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। अंडर ये अपना आएगा सेल्स अकाउंट और एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे हम क्या सेल करने वाले हैं, अभी हमारे पास क्या स्टॉक पड़ा हुआ वो हमें यहाँ पे शो कर देता है कि हमारे पास लैपटॉप पड़े हुए हैं और कितने लैपटॉप हैं हमारे पास। तो वो क्वांटिटी हमें यहाँ पे शो कर देता है कि हमारे पास 10 लैपटॉप अभी अवेलेबल है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके क्वांटिटी, इन 10 लैपटॉप को ही हम सेल कर रहे हैं। जितना माल हमने खरीदा था वो पूरा हम यहाँ पे सेल करने वाले हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। ये लैपटॉप हमने 10,000 की रेट से परचेज किए थे, अब हम इसको 15,000 की रेट से सेल कर रहे हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा हो गया है 1.5 लाख रुपए का। 1,50,000 रुपए का टोटल अमाउंट हो गया है यहाँ पे। और एंटर करके इस वाउचर को हम सेव कर लेते हैं। अब हम बैलेंस शीट पे जाके चेक करते हैं कि इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ पे हुआ है। तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अगेन हम यहाँ पे बैलेंस शीट में आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा करंट असेट साइड जो बैलेंस आ रहा है वो हमारा आ रहा है 10,50,000 रुपए। अब हम यहाँ पे करंट असेट्स पे आके एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है कि हमारे पास कैश इन हैंड पड़ा है 10,50,000 रुपए। 9 लाख रुपए पहले हमारे पास पड़ा हुआ था और अभी हमने 1 लाख का जो माल खरीदा था वो हमने 1.5 लाख में सेल किया है। तो यहाँ पे वो 1.5 लाख रुपए भी हमारे 9 लाख के अंदर जुड़ चुके हैं। तो टोटल हमारे पास जो कैश इन हैंड पड़ा है वो पड़ा है 10,50,000 रुपए। अब हमें चेक करना है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आके एंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। हमने जो परचेज किया था वो किया था हमने 1 लाख रुपए का। उसके बाद हमने जो सेल किया है वो हमने किया 1,50,000 रुपए का। तो यहाँ पे 50,000 रुपए में प्रॉफिट हुआ है। तो वो प्रॉफिट हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि 50,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 प्रॉफिट शो हो रहे हैं, एक तो हो रहा है नेट प्रॉफिट और दूसरा हो रहा है हमें यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट और ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पूरा एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझते हैं तो वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम एक एंट्री पास करते हैं, उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे सैलरी की एंट्री करने वाले हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे आ जाएंगे।
उसके लिए हम यहाँ पे F5 की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कैश। कैश हमारे पास कितना पड़ा हुआ है वो बैलेंस हमें यहाँ पे लेजर के जस्ट नीचे की तरफ शो होता है। 10,50,000 रुपए हमारे पास पड़े हैं। अब किस चीज का हम पेमेंट करने वाले हैं, तो हम ये सैलरी का पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे सैलरी नाम से कोई भी लेजर हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो हम यहाँ पे Alt+C की प्रेस करके सैलरी नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये अपना आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि सैलरी हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है। तो हम यहाँ पे एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कितनी सैलरी हम पे करने वाले हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। 10,000 रुपए हम सैलरी देने वाले हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि इस एंट्री का इफेक्ट हमारा कहाँ हुआ है, तो हम वापस एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अगेन हम यहाँ पे बैलेंस शीट में जाते हैं। उसके बाद वापस हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे अब नेट प्रॉफिट शो कर रहा है 40,000 रुपए और ग्रोस प्रॉफिट शो कर रहा है यहाँ पे 50,000 रुपए, जो कि पहले दोनों तरफ 50,000 शो कर रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट 40,000 रुपए शो कर रहा है। 40,000 रुपए वो क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चुके हैं 10,000 रुपए के। 10,000 रुपए का हमारा खर्चा हो चुका है। तो टोटल हमने 50,000 रुपए कमाए थे, उसमें से 10,000 रुपए हमारे खर्चा हो चुका है। तो 50,000 में से 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो जो बैलेंस हमारे पास बचता है वो हमारा होगा 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट होगा। मतलब सारे खर्चे निकालने के बाद जो भी पैसा हमारे पास बचता है वो हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे शो कर रहा है, उसको हम एंटर की प्रेस करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये हमारा किस चीज का खर्चा हुआ है। तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा कि ये हमारा सैलरी का खर्चा हुआ है। अगर हम अंदर आके नहीं देखना चाहते और बाहर से ही हम चेक करना चाहते हैं कि यहीं पे हमें शो हो जाए कि ये किस चीज का एक्सपेंसेस हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे Alt+F1 की प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम Alt+F1 की प्रेस करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे की तरफ हमें यहाँ पे शो कर देगा कि ये हमने सैलरी पे की है, उसका एक्सपेंसेस हुआ है। अगर हम वापस इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वापस Alt+F1 की प्रेस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अभी प्रॉफिट हो चुका है 40,000 रुपए। अब मान लीजिए कि ये माल हमने 1 लाख में खरीदा था और उसको हमने नुकसान में बेचा है, लॉस में आके बेचा है। तो हम एक बार इस एंट्री को चेंज कर देते हैं। उसके लिए हम सेल्स अकाउंट पे आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके डायरेक्ट सेल्स वाउचर पे चले जाते हैं। अब ये जो लैपटॉप हमने परचेज किए थे वो हमने किया था 10,000 की रेट से और अभी हमने सेल किया इसको 15,000 की रेट से। अब हम इसको लॉस में सेल कर देते हैं, उसी एंट्री में हम चेंजेस कर रहे हैं। तो ये लैपटॉप हमने सेल कर दिए 80,000 रुपए में। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एस्केप की प्रेस करके वापस हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा था 40,000 रुपए का, उसकी जगह हमें यहाँ पे शो हो चुका है नेट लॉस। अब हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने परचेज किया था 1 लाख रुपए का और उसको हमने सेल किया है 80,000 रुपए में। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा 20,000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है ग्रोस लॉस 20,000 रुपए का। उसके अलावा प्लस 10,000 रुपए हमने सैलरी पे की थी, तो वो भी एक तरह से हमारे लिए खर्चा हुआ। तो वो खर्चा भी इस लॉस के अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल हो चुका है 30,000 रुपए। तो ये 30,000 रुपए का बैलेंस यहाँ पे हमें नेट लॉस के अंदर शो कर रहा है। 30,000 रुपए का लॉस हो चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस एंट्री में चेंजेस हमने समझने के लिए किए थे। तो वापस हम सेल्स अकाउंट पे आके उस एंट्री में चेंजेस कर देते हैं। उसके लिए हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद अगेन हम इसका अमाउंट 15,000 रुपए कर देते हैं और हम यहाँ पे एंटर करके वाउचर को सेव कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके वापस हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। तो बैलेंस शीट वापस हमारी पहले वाली स्थिति में यहाँ पे आ चुकी है। नेट प्रॉफिट हमारे पास शो कर रहा है 40,000 रुपए। तो प्रॉफिट और लॉस आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम वापस जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब यहाँ पे हम और एंट्रीज करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमें रेंट रिसीव हो रहा है, रेंट प्राप्त हो रहा है। तो उसके लिए एंट्री हमारी होगी रिसिप्ट में। उसके लिए हम यहाँ पे F6 की प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैश अकाउंट। कैश हमारे पास कितना पड़ा हुआ है? 10,40,000 रुपए हमारे पास कैश पड़े हैं। अब हमें क्या रिसीव हो रहा है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें रिसीव हो रहा है रेंट, तो हम यहाँ पे Alt+C की प्रेस करके रेंट रिसीव नाम से
लेजर बना लेते हैं। अंडर ये अपना आएगा इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये रिसीव हो रहा है तो ये एक तरह से हमारे लिए इनकम होगी। कितना रिसीव हो रहा था हम यहाँ पे डाल देते हैं 20,000 रुपए, 20,000 हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके वापस हम पीछे की तरफ आ जाते हैं और बैलेंस शीट पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 40,000 की जगह 60,000 दिखाई दे रहा है। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 40,000 से बढ़ के 60,000 हो गया है। किस तरह से हुआ ये, तो उसको हम एक बार वापस देख लेते हैं। हमने परचेज किया था 1 लाख रुपए में, उसको हमने सेल कर दिया 1,50,000 रुपए में, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपए का। तो वो प्रॉफिट हमें यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट में शो हो रहा है। उसके अलावा हमें इनडायरेक्ट इनकम हुई है, किस चीज से हुई है, तो वो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास रेंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे 20,000 रुपए हमारी इनकम में और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है हमारा 70,000 रुपए। उसके बाद हम लेफ्ट साइड में देखते हैं कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं। जो कि हमने सैलरी दी थी वो हमने दी थी 10,000 रुपए की, तो 70,000 रुपए में से 10,000 रुपए लेस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो बचेगा हमारा 60,000 रुपए, 60,000। तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से सारी इनकम और एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो हमारा कहलाता है नेट प्रॉफिट। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं और एंट्रीज करके हम देखने वाले हैं। उसके लिए हम वापस अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाते हैं। अब हम उधार में परचेज करने वाले हैं, उधार में माल खरीदने वाले हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे F9 की प्रेस कर लेते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देंगे हम, उसके बाद डेट डाल देंगे, पार्टी अकाउंट नेम, ये माल हम किससे खरीद रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। Alt+C की प्रेस करके हम एक पार्टी का नाम बना लेते हैं, A1 कंप्यूटर्स। अंडर ये अपना आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इससे माल खरीद रहे हैं तो ये हमसे पैसा मांगता है। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम परचेज लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम परचेज करने वाले, तो स्पेस की प्रेस करते तो यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप शो हो रहा है, तो हम वापस लैपटॉप परचेज कर लेते हैं। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में परचेज करने वाले, तो 10 क्वांटिटी में। किस रेट से, 10,000 की रेट से, तो अगेन हम 1 लाख रुपए का माल परचेज कर रहे हैं। अब हम बैलेंस शीट पे जाके चेक करते हैं कि इस एंट्री का इफेक्ट कहां पे हुआ है, तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है करंट लाइबिलिटीज, जो कि शो हो रही है हमें 1 लाख रुपए। लाइबिलिटीज क्या होती है, जो भी पैसा हमें लोगों को देना होता है, लोगों को चुकाना होता है, वो हमारी लाइबिलिटीज होती है। तो वो हमें यहाँ पे शो कर रही है 1 लाख रुपए। एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या है ये, तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। वापस हम एंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमें बता देगा कि हमारे क्रेडिटर्स है वो कौन है। तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है ये जो पैसा हमें देना है वो हमें देना है A1 कंप्यूटर्स को। किस चीज का है, तो यहाँ पे हम अगेन एंटर की प्रेस करके इस पूरे वाउचर को शो कर सकते। तो यहाँ पे हमने A1 कंप्यूटर से लैपटॉप परचेज किए थे 10,000 की रेट से, तो टोटल 1 लाख रुपए A1 कंप्यूटर्स हमसे मांगता है, जो कि हमारा क्रेडिटर्स होगा, ये हमारे लिए एक लाइबिलिटीज होगी। तो वो हमारे पास बैलेंस शीट में यहाँ पे शो कर रहा है। एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास करंट लाइबिलिटीज आ रही है 1 लाख रुपए। उसके बाद हम यहाँ पे करंट असेट्स के अंदर आके एंटर की प्रेस करते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है वो हमारे पास पड़ा हुआ है 10,60,000 रुपए। और यहाँ पे हमें शो कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक, वो हमें कर रहा है 1 लाख रुपए का। ये जो माल अभी हमने उधार में खरीदा है A1 कंप्यूटर से, तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है 1 लाख रुपए का। एंटर की प्रेस करते तो यहाँ पे हमें बता देगा कि हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप पड़े हुए हैं, 10 लैपटॉप पड़े हुए हैं 10,000 की रेट से, तो 1 लाख रुपए का माल यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। अब हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे करंट लाइबिलिटी शो कर रही है 1 लाख रुपए, तो इसको हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है 10,60,000 रुपए, उसमें से 1 लाख रुपए हम A1 कंप्यूटर्स को पेमेंट कर देंगे। उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं। पेमेंट की एंट्री करने के लिए हमें F5 की प्रेस करना होगा, तो हम यहाँ पे F5 की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कैश, क्योंकि हम उसको कैश पेमेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे कैश लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। कैश हमारे पास पड़ा हुआ है 10,60,000 रुपए।
उसके बाद यहाँ पे किसको पेमेंट करना है, ये पेमेंट हमें करना है A1 कंप्यूटर्स को। तो यहाँ पे A1 कंप्यूटर्स का लेजर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना पेमेंट करना है तो वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है 1 लाख रुपए CR आ रहा है। इसका मतलब कि वो क्रेडिटर है अपना, वो अपने से पैसा मांगता है, तो 1 लाख रुपए अपन को उसको पेमेंट करना है। अगर CR की जगह यहाँ पे DR होता तो इसका मतलब कि उससे अपन पैसा मांगते हैं, वो हमारा डेटर्स होता। तो यहाँ पे अभी हमारे पास CR शो कर रहा है, तो ये हमसे पैसा मांगता है, तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए का पेमेंट इसको कर देते हैं। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं कि इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ पे हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी जो करंट लाइबिलिटीज पहले शो हो रही थी 1 लाख रुपए, वो यहाँ से हट चुकी है, वो यहाँ से बिल्कुल नील हो चुकी है। इसके ऊपर आके हम एंटर की प्रेस करके भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं वो हमारे यहाँ से हट चुके हैं, क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दिया है, तो वो बैलेंस शीट से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे हमें शो नहीं करेगा। जब तक कोई व्यक्ति हमसे पैसा मांगता होगा तभी यहाँ शो करेगा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ शो नहीं करेगा। एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। इधर हम करंट असेट्स देखते हैं, हमारे पास 10,60,000 शो हो रही है। एंटर की प्रेस करके अंदर की तरफ आ जाते हैं। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 1 लाख रुपए, वो एज इट इज हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। और जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ था 10,60,000, तो उसकी जगह यहाँ पे हमारे पास कैश बचा हुआ है 9,60,000 रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए हमने A1 कंप्यूटर्स को पेमेंट कर दिया, तो वो अमाउंट हमारे यहाँ से लेस हो चुका है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके वापस हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम अगली एंट्री करने वाले हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके एंटर करते हैं। अगली एंट्री हम करने वाले हैं उधार में सेल की, क्रेडिट पे सेल की। तो उसके लिए हम यहाँ पे F8 की प्रेस करते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके किसको हम सेल करने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे Alt+C की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं वरुण को, तो यहाँ पे हम वरुण का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये अपना आएगा सन्ड्री डेटर्स। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। Ctrl+A करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, स्पेस की प्रेस करते हैं। क्या हम सेल करने वाले हैं, यहाँ पे हम लैपटॉप सेल करने वाले हैं, तो यहाँ से हम लैपटॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं। कितने लैपटॉप हम सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं 5 लैपटॉप। तो क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाल दी 5, और रेट हम यहाँ पे डालने वाले हैं 20,000 रुपए एक लैपटॉप की। एंटर की प्रेस करते हैं, तो ये 1 लाख रुपए के लैपटॉप हमने वरुण को सेल कर दिए। अब हम इस एंट्री को बैलेंस शीट में चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करंट असेट साइड आ जाते हैं और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का था, वो क्लोजिंग स्टॉक अब हमें यहाँ पे 50,000 रुपए का ही शो कर रहा है, क्योंकि 50,000 रुपए का जो माल था वो हमने 1 लाख रुपए में वरुण को सेल कर दिया है। तो यहाँ पे हमें 50,000 रुपए का ही क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ हमें यहाँ पे शो कर रहा है सन्ड्री डेटर्स। अब ये सन्ड्री डेटर्स एक नई रो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है 1 लाख रुपए। सन्ड्री डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम पैसा मांगते हैं, तो ये अमाउंट हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हम एंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमें बता देगा कि ये पैसा हम किससे मांगते हैं। तो ये पैसा हम वरुण से मांगते हैं, तो वरुण का लेजर यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आते हैं। अब वरुण से हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए कि वरुण हमें पैसा दे रहा है और वो पैसा हमें दे रहा है चेक के थ्रू। तो चेक का जो भी पैसा होता है वो अपना आता है बैंक अकाउंट में। तो हम यहाँ पे जब एक एंट्री पास करेंगे, तो यहाँ पे जो ये सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट आ रहा है 1 लाख रुपए, वो हमारा यहाँ पे एक नीचे की तरफ बैंक अकाउंट शो होगा और उसके अंदर आ जाएगा सारा 1 लाख रुपए का अमाउंट। तो वो एंट्री भी हम पास करके चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें वरुण से पैसा प्राप्त हो रहा है, तो उसकी एंट्री होगी हमारी रिसीट अकाउंट में। अब वो हमें चेक के थ्रू पैसा दे रहा है, तो यहाँ पे हमें कैश सेलेक्ट नहीं करके बैंक सेलेक्ट करना है। तो बैंक अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो Alt+C की प्रेस करके हम यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं। अंडर ये अपना आएगा बैंक अकाउंट, एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये अमाउंट किससे प्राप्त हो रहा है, हमें पैसा किससे आ रहा है, तो ये पैसा हमें आ रहा है वरुण से। तो यहाँ से हम वरुण का लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास
बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बैंक का जो करंट बैलेंस है वो हमें नील बता रहा है, क्योंकि आईसीआईसी लेजर अभी हमने बनाया तो हमारे पास बैंक में कोई भी अमाउंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमें शो कर रहा है वरुण का डेबिट बैलेंस। इसका मतलब है कि वरुण से हम 1 लाख रुपए मांगते हैं, तो इससे पेमेंट हमें प्राप्त हो रहा है 1 लाख रुपए का। तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए डाल के एंटर की प्रेस करते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस पेंडिंग बिल यहाँ पे शो हो जाएंगे और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अगेन हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। वापस हम यहाँ पे जाते हैं करंट असेट्स में। करंट असेट्स में आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सन्ड्री डेटर शो हो रहा था 1 लाख रुपए, वो यहाँ से नील हो चुका है और वो अमाउंट हमारा यहाँ पे शो हो चुका है बैंक अकाउंट में, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स जो था हमारा वरुण, उससे 1 लाख रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं और वो पैसा हमारा प्राप्त हुआ है बैंक में। तो यहाँ पे वो 1 लाख रुपए हमें बैंक में शो कर रहा है और वरुण से पैसा प्राप्त हो चुका है, तो वरुण का लेजर यहाँ पे नील हो चुका है। उसके बाद हम एंट्री करने वाले हैं लोन अकाउंट की। तो उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब हम लोन ले रहे हैं तो हमारे पास रिसिट ही हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे रिसिट वाउचर में एंट्री होगी। अब हम बैंक से कैश लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे। कहां से आ रहा है पैसा, तो वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ये हम ले रहे हैं ओल्ड सी एसबीआई बैंक से लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम एसबीआई लोन नाम से एक अकाउंट बना लेंगे। अंडर ये अपना बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा सेविंग या करंट अकाउंट नहीं है। इस अकाउंट से हम लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा आएगा अंडर लोन लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा लोन अकाउंट होता है वो हमारा अंडर आता है लोन लाइबिलिटीज, अगर वो लोन हमने लिया है तो। अगर हमने दिया हो तो लोन एंड एडवांसेस असेट्स में वो लेजर हमारा बनता है। तो हम यहाँ पे एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद कितना लोन हम ले रहे हैं वो अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं, तो 1 लाख रुपए का लोन हमने ले लिया है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके वापस हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर हमारा बैलेंस शो कर रहा है 1 लाख रुपए लाइबिलिटीज हमारे ऊपर है। पहले हमने देखा था कि जब हम माल खरीद रहे थे उधार में, तो हमें करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो हो रहा था, और अभी हमने जो लोन लिया है वो हमें यहाँ पे लोन लाइबिलिटीज के अंदर शो हो रहा है। तो जब भी हम पैसा लेते हैं तो वो हमारा लोन लाइबिलिटीज में शो होगा, और जब भी हम माल खरीदते हैं उधार तो वो हमारा करंट लाइबिलिटीज के अंदर शो होगा। उसके बाद हम यहाँ पे राइट साइड आके करंट असेट्स में एंटर की प्रेस करते हैं, तो वो जो 1 लाख रुपए हमने लोन पे लिए थे वो हमारा इस कैश अकाउंट के अंदर ऐड हो चुका है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब ये लोन का जो अमाउंट है वो वापस हम बैंक को पे कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें पेमेंट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर पे जाएंगे। उसके लिए F5 की भी प्रेस कर सकते हैं। अब हम किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं या बैंक के थ्रू कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आईसीआईसी बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आईसीआईसी बैंक में हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं डीआर, तो यही पेमेंट हम एसबीआई बैंक को देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे की तरफ एसबीआई लोन अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आईसीआईसी बैंक का अकाउंट तो डेबिट शो हो रहा है और एसबीआई लोन का अकाउंट अपना क्रेडिट शो हो रहा है। मतलब एसबीआई अपन से 1 लाख रुपए मांगता है और आईसीआईसी बैंक के अंदर अपने 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, एसबीआई को पे कर देते हैं। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा आईसीआईसी का बैलेंस भी 0 हो चुका है और एसबीआई लोन अकाउंट का पेमेंट भी 0 हो चुका है। इस एंट्री को हम बैलेंस शीट में जाके भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं और हम बैलेंस शीट में आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो लोन लाइबिलिटी शो हो रही थी वो यहाँ से हट चुकी है, वो यहाँ से नील हो चुकी है। और इधर करंट असेट्स पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए थे वो यहाँ से नील हो चुके हैं, क्योंकि ये 1 लाख रुपए हमने एसबीआई लोन अकाउंट के अंदर डाल दिए। तो जो हमारा लोन था वो वहां से माइनस हो चुका है और ये पैसा भी हमारे यहाँ से माइनस हो चुका है। उसके बाद हमारे पास कैश पड़ा हुआ है 10,60,000 रुपए। अब इस 10,60,000 रुपए में से 1 लाख रुपए हम हमारे पर्सनल यूज के लिए निकालने वाले हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो उसके लिए हम कैसे एंट्री करेंगे, उसके लिए एस्केप की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल अकाउंट भी शो कर रहा है 10 लाख रुपए, जो कि हमने कैपिटल लगाई थी। ये पैसा हम बिजनेस से मांगते हैं, तो ड्रॉइंग्स की एंट्री हम करने वाले हैं। उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाते हैं। उसके बाद पेमेंट वाउचर के लिए F5 की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करते हैं। कैश हमारे पास पड़ा हुआ है
10,60,000 रुपए। उसके बाद हम यहाँ पे ड्राइंग्स नाम से एक लेजर बना लेते हैं, ओल्ड सी की प्रेस करके ड्राइंग्स नाम से लेजर बना लेते हैं। अंडर ये अपना आएगा कैपिटल अकाउंट, ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। बहुत से लोग इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेते हैं, वो गलत है, ये हमारा अंडर कैपिटल अकाउंट आएगा। एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितना पैसा हम अपने लिए निकालने वाले, तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए निकालने वाले, तो यहाँ पे हमने डाल दिया अमाउंट 1 लाख रुपए। एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर करके इस विंडो को हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके वापस हम बैलेंस शीट पे जाते हैं। बैलेंस शीट पे आके हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो 10 लाख की जगह यहाँ पे 9 लाख रुपए शो कर रहा है हमें। अब यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें शो करेगा कि आपने कैपिटल लगाई थी 10 लाख रुपए, वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा 1 लाख रुपए आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो वो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट में शो कर रहा है। तो हमारी जो कैपिटल बची है वो हमारी यहाँ पे 9 लाख रुपए ही बची है। उसके बाद हम यहाँ पे करंट असेट्स पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो कैश बैलेंस था 10,60,000 रुपए का, वो अब हमारे पास 9,60,000 रुपए बचा हुआ है, क्योंकि 1 लाख रुपए हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी शो हो रहा है। एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप बचे हुए हैं 5। अब ये 5 लैपटॉप हम हमारे पर्सनल यूज के लिए निकालने वाले हैं, तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाते हैं। उसके बाद हम पर्सनल यूज के लिए जो भी माल निकालते हैं उसकी एंट्री होती है हमारी जनरल वाउचर में। उसके लिए हम यहाँ पे F7 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा होगा ड्राइंग्स अकाउंट DR, तो यहाँ पे हम ड्राइंग्स अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब कितना माल हम हमारे यूज के लिए निकालने वाले हैं, तो 50,000 रुपए का माल हम हमारे लिए निकालने वाले हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें CR के अंदर हमें सेलेक्ट करना होगा परचेज लेजर, तो हम यहाँ पे परचेज लेजर को सेलेक्ट कर लेंगे। परचेज लेजर को सेलेक्ट करने पे यहाँ पे इन्वेंट्री एलोकेशन विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या आइटम हमारे लिए निकाल रहे हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लैपटॉप निकालने वाले हैं, 5 लैपटॉप निकालने वाले हैं 10,000 के रेट से, तो 50,000 रुपए के टोटल लैपटॉप हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम बैलेंस शीट पे जाके चेक करते हैं कि इस एंट्री का इफेक्ट कहाँ हुआ है। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो 8,50,000 रुपए ही शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे बता रहा है कि 10 लाख रुपए अपन ने लगाए थे, उसके बाद 1.5 लाख रुपए अपन ने निकाल ली। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें शो कर देगा कि 1 लाख रुपए हमने कैश निकाले थे और 50,000 रुपए का हमने माल निकाल लिया। क्या माल निकाला, तो यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे शो कर देगा कि 50,000 रुपए के हमने लैपटॉप निकाल लिए। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके वापस हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे करंट असेट्स में जाके एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा था 50,000 रुपए का, वो यहाँ से नील हो चुका है, मतलब कि अब हमारे पास कोई भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ नहीं है। ये जो हमारे पास स्टॉक था वो हमने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे दोनों साइड का जो बैलेंस है, इतनी सारी एंट्रीज करने के बाद भी यहाँ पे दोनों तरफ का बैलेंस इक्वल आ रहा है, दोनों तरफ का बैलेंस हमारे पास बराबर आ रहा है। तो बैलेंस शीट के डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके एंटर की प्रेस करके चेक करते हैं कि अभी तक हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। अभी हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो हमें शो कर रहा है 1,10,000 रुपए का, और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हुए हैं वो हुए 10,000 रुपए के। हमारी इनडायरेक्ट इनकम हुई है वो हुई है हमारी 20,000 रुपए। माल जो हमने खरीदा है वो खरीदा था हमने 1.5 लाख रुपए का। माल जो हमने बेचा था वो बेचा था हमने 2,50,000 रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज हमें बैलेंस शीट से पता चल जाती है कि हमने कितना माल खरीदा है, कितना माल हमने बेचा है, कितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितने हमें इनडायरेक्ट इनकम हुई है, कितने हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हुआ है, और कितना हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। तो आज की डेट में कोई भी हमसे पूछे कि हमारा बैलेंस किस स्थिति में है, कितना हम प्रॉफिट में, कितना लॉस में है, तो वो हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे आके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और वीडियो आपको समझ आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चैनल पे मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।